किसान भाइयों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, भारत सरकार आत्मनिर्भर भारत बनाने की कोशिश कर रही है। इसमें आप कैसे जुड़ सकते हैं? आत्मनिर्भर भारत क्या है और किसानों को इससे क्या-क्या लाभ हो सकता है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में हैं केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर श्री सुशील कुमार सिंह जी। सर, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी, नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहले आप हमारे साथियों को, किसान भाइयों को ये बताएं कि जो आत्मनिर्भर भारत है, इससे क्या उद्देश्य है? अगर कोई किसान ना जाने इसके बारे में, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? जी। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, मौजूदा समय में हमारा देश, बल्कि देश ही नहीं, संपूर्ण विश्व इस समय कोरोना वायरस द्वारा जनित गंभीर रोग एवं आपदा का सामना कर रहा है। इस आपदा को अवसर में बदलने का एक प्रयास हमारे देश की सरकार द्वारा किया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय ने आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाने का आह्वान किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादों को बढ़ाने एवं उनमें यथा आवश्यकतानुसार संबंधन प्रक्रिया को करते हुए विदेशी आयातों पर निर्भरता को समाप्त करना है। आधुनिक भारत की एक विशेष पहचान बनाने के उद्देश्य से परिपूर्ण यह अभियान सभी भारतीयों, चाहे वे अर्थव्यवस्था के किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, को अपनी दक्षता बढ़ाते हुए आत्मनिर्भर बनाने हेतु प्रेरित करेगी। जैसा कि हम सभी को ज्ञात है, भारत आज भी एक कृषि प्रधान देश के रूप में स्थापित है। अतः भारत को आत्मनिर्भर बनाने में सबसे बड़ी भूमिका हमारे कृषक बंधुओं को ही निभानी है, जिसके लिए हमारे देश की सरकार विभिन्न छोटी बड़ी योजनाओं के माध्यम से सीधे तौर पर न सिर्फ कृषक बंधुओं से संवाद स्थापित करती रहती है, अपितु जब जब आवश्यकता पड़ती है, आवश्यकतानुसार उनको अन्य वित्तीय तथा गैर वित्तीय लाभ भी पहुंचाती रहती है। जी। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इस व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, जिससे लक्ष्य की पूर्ति एक तय समय सीमा के अंदर की जा सके। तो सुशील जी, जहाँ तक किसानों का सवाल है, जैसे आपने कहा कि आत्मनिर्भर भारत क्या है, इसको तो आपने एक्सप्लेन किया, इसके बारे में साथियों को बताया। तो किसानों की स्थिति में इससे क्या सुधार हो सकता है? किस तरह से किसान इसमें जुड़ सकते हैं? जी। देखिए, कृषि संबंधित चलाई जा रही कई योजनाओं को समय समय पर आवश्यकतानुसार सुदृढ़ किया जाता रहा है, किंतु इस बार 5 विशेष पहलुओं को उजागर किया है, जिनके माध्यम से न सिर्फ योजनाएं स्वतः सुदृढ़ होंगी, बल्कि अपनी आवश्यकतानुसार इन 5 बिंदुओं को ध्यान में रखकर हमारे कृषक बंधु अपने लिए स्वयं अपनी योजनाओं का सृजन एवं सुदृढ़ीकरण कर पाएंगे, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आत्मनिर्भर बनने हेतु आपको सबसे पहले अपने आप को स्थापित करना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने इनका उल्लेख किया, ये 5 स्तंभ हैं। इरादा, जिसको कि अंग्रेजी में इंटेंट बोलते हैं, इंक्लूजन, जिस मतलब समावेशन, इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि बुनियादी ढांचा, उसका सुदृढ़ीकरण, इनोवेशन, नवोन्मेषण, जो कि बहुत ही आवश्यक है। इन 5 आई को, जैसे अंग्रेजी में अगर आप देखेंगे तो इंटेंट, इंक्लूजन, इन्वेस्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर और इनोवेशन, इन 5 आईज का एक मंत्र हमारे देश के मुखिया ने दिया है, और इन 5 पहलुओं को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। सुशील जी, इन 5 पहलुओं को थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर पाएंगे, थोड़ा सा विस्तार से साथियों को बता पाएंगे? जी। मैं एक एक करके इन बिंदुओं का विस्तार करता जाऊंगा, कि जिससे इन्हें साधारण रूप से समझा जाए एवं यथा संभव इनको लागू भी किया जा सके। सबसे पहले इरादा या इंटेंट, जिसमें हमारे कृषक भाइयों के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता परिलक्षित होती है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, जिसका लाभ सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके पूर्णतः पारदर्शी तरीके से प्रत्येक लघु एवं सीमांत किसान परिवार को 6,000 रुपये सालाना का सीधा वित्तीय लाभ कृषक के बैंक खाते में करके किया जा रहा है, जिससे कि वह अपनी बीज, खाद संबंधी और अन्य जो भी इनपुट्स लगते हैं, एग्रीकल्चरल इनपुट्स, उन आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। इसी प्रकार किसान मानधन योजना, जो कि 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच किसान को ₹55 से ₹200 तक के छोटे से योगदान से 3,000 रुपये प्रति माह के पेंशन का लाभ प्रदान करेंगी। ये योजनाएं आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू करने से पहले ही चालू की गई थी, किंतु अगर आप इनको देखें तो ये कहीं ना कहीं जोड़ती हैं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में इनका बहुत योगदान है। ऐसी तमाम योजनाएं समय समय पर भारत सरकार हमारी चलाती रही हैं, जिससे हमारे किसानों का एक इरादा मजबूत हो।
बीच में ये एक बात आती रही थी कि अब कृषि इतना ल्यूक्रेटिव नहीं रह गया है, इतना उसमें लाभ नहीं रह गए हैं, किंतु और जो हमारे इनपुट्स लग रहे हैं उनकी कीमत भी काफ़ी ज़्यादा है, किंतु सरकार ने इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को ये एक संदेश देने की कोशिश की है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अब किसानों को भी एक पेंशन का प्रावधान किया गया है। वो भी बुज़ुर्ग होते हैं, उनकी भी शारीरिक अवस्था कमज़ोर होती है, तो उनको भी एक पेंशन का प्रावधान करना, यानी कि एक इरादा स्पष्ट करता है कि हम किसानों के साथ खड़े हैं और उनको लाभान्वित करेंगे। इससे किसानों का भी इरादा अपने आप स्वतः ही मजबूत होता है। दूसरा, समावेशन अथवा इंक्लूजन। भारत में अभी तक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों के लिए अलग अलग स्तर पर भिन्न आधार पर सेक्टर स्पेसिफिक योजनाएं चलाई जा रही थी, किंतु पहली बार एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के लिए योजनाओं का समावेशन आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है। अगर आप देखेंगे, जब आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा हुई तो मुख्य रूप से एमएसएमई सेक्टर की बात हुई, किंतु अगर आप देखें एमएसएमई में जो सुधार किए गए हैं, उनमें जो लिमिट्स थी, फाइनेंशियल लिमिट्स उनके टर्नओवर की, उसमें जो रिलैक्सेशन दिया गया है, वो सब चीज़ों पर जब आप गौर करेंगे तो आप देखेंगे कृषक भी एज अ एग्री एंटरप्रेन्योर अब बनने की ओर अग्रसर हो सकते हैं। ये एक प्लेटफॉर्म दिया है कि हमारे किसान न सिर्फ जो बेसिक एग्रीकल्चर है ग्राउंड लेवल पे, उसके अलावा जो फूड प्रोसेसिंग है या जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी का और तरीके से प्रसंस्करण है, जिसको कि कहते हैं, वो करके अपना आगे बढ़ सकते हैं। अब हमारे कृषक बंधु न सिर्फ कृषि के आधारभूत क्रियाकलापों में व्यक्तिगत रूप से योगदान दे सकते हैं, अपितु कृषक उत्पादक संगठन यानी कि एफपीओ बनाकर भी संयुक्त रूप से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और ये कंपनी एक्ट के तहत भी आ गया है अभी। जी बिल्कुल बिल्कुल, कंपनियों को जो सुविधा मिलेगी वो इनको भी मिलेगी। और बल्कि इसमें और भी ज़्यादा सरल है प्रक्रिया। इसके अनुबंध के फॉर्मेट भी अभी आपने देखा होगा, एक अध्यादेश सरकार ने जारी किए हैं 2, तो उसमें भी इन चीज़ों की बात कही है। और कुछ जो लीगल पहलू हैं उनको भी इसमें ध्यान दिया गया है, ताकि जो राज्य सरकारें इसमें किसी वजह से लागू नहीं करती थी, उनको भी सरकार ने एक कानून बना के इसके दायरे में डाला है। और कृषि उत्पादों को अब खुले में एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक किसान ले जा सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, बाजारों का जो उन्होंने एकीकरण करने का एक प्रयास किया है हमारे देश की सरकार ने, इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। अब कोई सीमा नहीं रह जाएगी। जब वैट आया तो भी ये बात हुई कि अब कोई कहीं पे भी आप जाइए, सेम रेट होगी, सेम दर होगी टैक्स की, और कोई भी इंटर स्टेट ट्रेड में बाधा नहीं आएगी। उसी तरीके से किसानों को भी मंडी में जो अपना करने पे वो मजबूर थे, उसके अलावा भी उनको मार्केट मिल जाएगा। उनकी इच्छा के अनुसार जहां उन्हें अच्छा भाव मिले अपना सामान बेच सकते हैं। बिल्कुल। तीसरा बिंदु जो कि सभी के मध्य में है, वह है पूंजी। बिना पूंजी के कुछ भी काम संभव नहीं है। पूंजी अथवा निवेश केंद्र सरकार के पीएम किसान के अंदर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र पहुंचाने के साथ साथ किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी 2.5 करोड़ कृषक बंधुओं को लगभग 2 लाख करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार से पूंजी की समस्या न हो। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उचित लाभ प्राप्त किया जा सकता है, जो कि क्षतिपूर्ति करके कृषक बंधुओं को महंगे ऋण के कुचक्र से बचाने में सक्षम है। तो मैं सभी किसान भाइयों का इसके साथ ही आह्वान भी करूंगा कि यथासंभव अपनी फसलों का जो किसान मूलतः ऐसे क्षेत्रों में है जहां पर प्राकृतिक आपदाएं विशेष तौर पर काफ़ी आम हैं या जहां पर प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, वो इसमें ज़रूर अपना सुनिश्चित करें अंशदान, और ताकि समय पड़ने पर इसका लाभ उठा सकें। इसके अतिरिक्त जैसा कि पहले भी बताया गया था, कृषक उत्पादक संगठन गठित कर सामूहिक रूप से भी कृषि एवं कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण हेतु वित्तीय लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और चूंकि जैसे कि अभी हम जिक्र कर रहे थे, ये नए अध्यादेश जो आए हैं, इसके हिसाब से कृषि में निवेश और आकर्षक भी हो गया है। जी बिल्कुल, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कृषि को ट्रेडिशनली रूप से देखा जाता रहा है, नए क्षेत्र इसमें नहीं खुलते हैं, बहुत अगर खुलते भी हैं तो बहुत रेजिस्टेंस आता है। अभी क्या है कि इन अध्यादेशों के माध्यम से कृषि को, जैसा कि हमने कहा, ल्यूक्रेटिव बनाने का एक बहुत अच्छा प्रयास किया गया है, और हम इस बारे में काफ़ी आशान्वित हैं कि ये प्रयास सफल होंगे।
और निवेश और अधिक इसमें आएगा। जिनके पास पैसा है, पूंजी है, इसमें निवेश करने में वो जी 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 और अपनी इच्छा दिखा पाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चौथा बिंदु कृषि के आधारभूत संरचना एवं ढांचे से संबंधित है, जिसमें सरकार ने 1 लाख करोड़ का निवेश करना निर्धारित किया है, जिसको कि फार्म गेट एवं एग्रीगेशन पॉइंट कहलाते हैं। जैसे कि सहकारी समितियां पहले हुआ करती थी, कृषक उत्पादक संगठन, ये सब एग्रीगेशन पॉइंट हो गए। और फार्म गेट को भी मैं थोड़ा सा और विस्तार में समझाना चाहूँगा, जिनके माध्यम से ये पहुँचाई जाएगा 1 लाख करोड़ का निवेश। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से विपणन संबंधी फार्म गेट है, जिससे क्रेता सीधे कृषकों से उनका उत्पाद खरीद कर सकेंगे तथा बिचौलियों का उन्मूलन हो सकेगा एवं पूर्ण लाभ सीधे कृषक बंधुओं को पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप आत्मनिर्भर भारत अभियान के और पहलुओं पर नज़र डालेंगे तो 30,000 करोड़ के आकस्मिक निधि भी चलित पूंजी के अर्थात वर्किंग कैपिटल के रूप में कृषकों को नाबार्ड एवं अन्य क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध रहेगी। मत्स्य क्षेत्र में भी 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के माध्यम से जैसे कि फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन मार्केट जैसे आधारभूत ढांचे में निवेशित किया जाएगा। आदिवासी एवं जनजातियों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु भी 6,000 करोड़ रुपए की कैंपा निधि, जिसके माध्यम से वृक्षारोपण एवं वन संरक्षण के कार्य कराए जाएंगे और इससे हमारे जो आदिवासी एवं जनजातियों के नागरिक हैं भारत के, वो भी लाभान्वित होंगे। पशुपालन के बुनियादी ढांचे के विकास हेतु भी 15,000 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाएंगे। हर्बल खेती के लिए 4,000 करोड़ रुपए। अब छोटे छोटे अगर आप देखेंगे तो बहुत से इसमें पहलू हैं। मधुमक्खी पालन हेतु 500 करोड़ रुपए, फलों एवं सब्जियों के त्वरित विपणन हेतु ऑपरेशन ग्रीन का विस्तार करके भी 500 करोड़ रुपए निवेशित किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आधारभूत ढांचे में जब ये निवेश आएगा तो हमारे कृषि क्षेत्र में बहुत अच्छी किसानों को भी काफी ग्रोथ आने की संभावना है और जिससे किसान सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। पांचवा, नवोन्मेष। इसकी बात कृषि क्षेत्र में बहुत कम होती रही है पीछे। किसी भी देश की देखिए अर्थव्यवस्था का विकास उस देश में किए गए नवोन्मेष पर निर्भर करता है। अगर आप देखें आज अमेरिका की हम बात करते हैं, विश्व के सबसे विकसित और सबसे बड़ी इकोनॉमी जो बना हुआ है, अमेरिका कैसे बना? नंबर ऑफ पेटेंट्स की वजह से बना, यानी कि वहाँ पे इनोवेशंस हुए और जब वो पेटेंट राइट्स दूसरे देशों को उनकी ज़रूरत पड़ती है, उनको बेचते हैं, तो फिर उनको उसका रेवेन्यू मिलता है, उसका धन प्राप्त होता है, पैसा मिलता है। इसी तरह हमारे भी देश में ये ज़रूरत समय समय पे महसूस होती रही कि भाई इनोवेशन हमारे देश में हो, नवाचार होना चाहिए, नई टेक्नोलॉजी का उपयोग होना चाहिए और नई नई चीज़ें खोजी जाती रहनी चाहिए। किंतु अब विशेष तौर पर इसके लिए कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं और कृषि भी इससे अछूता नहीं है, बल्कि कृषि में नवोन्मेष को बहुत ज़्यादा लाने की कोशिश की जा रही है। पांचवा स्तंभ जो हम नवीनमेशन को लेकर है, इसके तहत सूचना प्रौद्योगिकी का सरल व अधिकाधिक प्रयोग करके एवं स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा देना लक्षित कर रहे हैं। आज मोबाइल ऐप्स के माध्यम से न सिर्फ एक छोटे से छोटे क्षेत्र के मौसम संबंधी बेसिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं, अपितु किसान रथ जैसे ऐप से कृषि उत्पादकों को सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टर से लिंक करने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो नवोन्मेषण के माध्यम से कृषि जगत में अपार नई संभावनाएं एवं विकास की गति को बढ़ाया जा सकता है। तो सुशील जी, आपने 5वां स्तंभों जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिया था, इसके बड़े खुलासे से हमारे किसानों को बताया है कि क्या क्या इसमें हो रहा है। तो आखिर में आप हमारे जो किसान भाई हैं इनसे क्या कहना चाहेंगे? जी, देखिए, भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के सहयोग से हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं उसके अंतर्गत विभिन्न संस्थान, हमारे 108 संस्थान भारत के कोने कोने में हैं, निरंतर कृषि संबंधी शोध कार्यों में सतत रूप से हम लोग कार्य कर रहे हैं। किसी भी सूचना, सहयोग अथवा अधिक जानकारी के लिए हमारे कृषक बंधु बिना किसी संकोच के अपने निकटवर्ती कृषि विज्ञान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं। अंत में मैं कोविड-19 से लड़ रहे अपने देश के तमाम चिकित्सकों, पैरामेडिकल स्टाफ तथा व्यवस्था या रोकथाम में लगे प्रशासन एवं गैर सरकारी समस्त कोविड वॉरियर्स को नमन करना चाहूँगा एवं सभी से उनका यथोचित सहयोग करने का आह्वान करते हुए सामाजिक दूरी, मास्क पहनने एवं अन्य बचाव के उपाय का पालन करने का निवेदन करना चाहूँगा। बिल्कुल, ये आज की ज़रूरत भी है। आत्मनिर्भर भारत प्रधानमंत्री जी की जो अपील है, इसमें किसान कैसे जुड़ सकते हैं, किसानों के लिए इसमें क्या कुछ है,
इनका समावेश कैसे हो सकता है, इस बारे में बड़े विस्तार से सर आपने हमारे किसान भाइयों को जानकारी दी। आपने इतना वक्त दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद, नमस्कार।